असलियत की कीमत। विजयनगर में एक सेठ रहता था जो बड़ा ही कंजूस था। भले ही उसके पास अपार धन संपत्ति थी, परंतु जेब से एक भी पैसा खर्च होने पर उसे बड़ा कष्ट पहुंचता था। एक बार उसके कुछ मित्रों ने उसे मजाक ही मजाक में एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाने के लिए मनवा लिया। चित्रकार ने बड़े परिश्रम से सेठ का चित्र बनाया और अगले दिन सेठ के सामने प्रस्तुत कर दिया। चित्र बहुत ही अच्छा बना था, परंतु जब चित्रकार ने इसका मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं बताया तो सेठ का मन कलपने लगा। कंजूसी के चलते उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह मूल्य चुका के चित्र को ले ले। चित्रकार को छकाने के लिए उसने तुरंत ही चेहरे की मुद्रा बदल ली और कहने लगा, तुम्हारे चित्र में जो चेहरा बना है वह तो मेरे चेहरे से जरा भी मेल नहीं खाता है। ऐसे में यह चित्र लेकर मैं क्या करूंगा। चित्रकार ने एक नज़र अपने बनाए चित्र पर डाली और फिर सेठ के चेहरे की ओर देखा। उसने देखा कि इस चित्र सेठ के चेहरे से नहीं मिलता। वह चित्र की कमी के बारे में सोच ही रहा था कि सेठ बोला, देखो, जब तक तुम मेरा वास्तविक चित्र नहीं बनाकर देते मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। इस बार चित्रकार ने सेठ के चेहरे के मुद्रा भाव को ठीक से देखा और चला गया। दूसरे दिन वह एक नया चित्र लेकर आया जो बिल्कुल वैसा ही बना था जैसा पिछले दिन सेठ के चेहरे का स्वरूप था। इस दिन भी सेठ ने चालाकी से चेहरे के भाव बदल लिए और चित्रकार के उस नए चित्र की गलतियां निकालने लगा। चित्रकार ने अपनी कला पर पूरा विश्वास था, परंतु जब उसने इस चित्र को सेठ के चेहरे से मिलाया तो उसे स्वयं भी उसमें कमियां नजर आईं। इस बार भी वह बड़ा लज्जित हुआ। पुनः अगले दिन वह सेठ का एक नया चित्र बनाकर लाया। इस बार भी वैसा ही हुआ। चित्र सेठ के चेहरे से मेल नहीं खाता था। चित्रकार ने इसके बाद भी सेठ के 2-3 अन्य चित्र बनाए, परंतु उनका भी वही हाल हुआ। वह समझ गया कि सेठ उसे पैसा न देने के लिए तरह तरह का नाटक कर रहा है। दुखी होकर चित्रकार तेनालीराम के पास गया और अपनी समस्या बताई। तेनालीराम कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कल तुम सेठ के पास फिर जाओ। इस बार चित्र के बजाय एक शीशा ले जाना। कहना कि इस बार आपका वास्तविक चित्र बनाकर लाया हूं, इसे अच्छी तरह मिलाकर देख लीजिए। तुम इतना कह दो, समझो तुम्हारा काम हो गया। चित्रकार अगले दिन फिर सेठ के पास गया। इस बार उसने वैसा ही किया जैसा तेनालीराम ने उसे बताया था। उसने जाते ही एक शीशा सेठ के सामने रख दिया। देखिए सेठ जी, इस बार मैं आपका जो चित्र लाया हूं उसमें आपको कहीं सूत भर भी अंतर नहीं मिलेगा। चित्रकार ने अपना मुस्कुराहट छिपाते हुए गंभीर अंदाज में कहा, लेकिन यह तो शीशा है। सेठ झुंझलाया। सेठ जी, आपका वास्तविक चित्र इस शीशे में ही देखने को मिलेगा। अब जल्दी से मेरे बनाए सभी चित्रों का मूल्य जो कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं मुझे दे दीजिए। चित्रकार की बात सुनकर कंजूस सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यह सौदा बड़ा महंगा पड़ा। वह यह भी समझ गया कि इसमें तेनालीराम की ही चतुराई है और अधिक झंझट में पड़ना ठीक नहीं। कंजूस सेठ झट अंदर गया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर चित्रकार को दे दी। लालच नहीं, सम्मान है। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर तेनालीराम को परखते रहते थे। एक बार किसी बात से प्रसन्न होकर उन्होंने तेनालीराम को परात भर स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इस समय भी उन्होंने तेनालीराम के सामने एक विचित्र शर्त रखते हुए निर्देश दिया कि वह परात को उठाकर स्वयं ही दरबार से ले जाए। परात में स्वर्ण मुद्राएं इस प्रकार रखी गई थी कि जरा सा असंतुलित होते ही बाहर गिर जाए। वह परात पूरी तरह भरी होने के कारण काफी भारी भी थी। आज तेनालीराम का जुलूस निकलने वाला है, यही सोचकर दरबारी मन ही मन हंस रहे थे। परात को देखकर कोई भी कह सकता था कि वह सामान्य स्थिति में उठाकर ले जाने योग्य नहीं है। जब तेनालीराम ने परात को उठाने की कोशिश की तो वह उसे हिला तक न सका।
तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी पगड़ी उतारी और उसे खोलकर फर्श पर चादर की तरह बिछा दिया। फिर उसमें जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ सकती थी परात से निकालकर उसमें भरी और उसकी पोटली बना ली। परात में बची बाकी स्वर्ण मुद्राओं को उसने अपनी जेबों में भर लिया। इसके बाद उसने पोटली को पीठ पर लादा व परात सिर पर रख दरबार से बाहर की तरफ चलता बना। तेनालीराम की चालाकी पर दरबारी अवाक रह गए। उन्हें इस बात का भी दुख था कि तेनालीराम का मजाक उड़ाने का एक अच्छा मौका हाथ से चला गया। तभी महाराज ने पीछे से ताली बजाते हुए वाह बहुत खूब कह के तेनालीराम की सूझबूझ की प्रशंसा की। तेनालीराम ने जैसे ही मुड़कर महाराज का अभिनंदन करना चाहा, तेनालीराम की मुद्राओं से भरी हुई जेब झटका सहन न कर पाई और उघड़ गई। जेब से उधड़ते ही उसमें भरी हुई स्वर्ण मुद्राएं भी दरबार के फर्श पर बिखर गई। तेनालीराम ने सिर पर रखी परात और पीठ पे लटकी गठरी को वहीं एक ओर रख दिया और इधर उधर बिखरी हुई स्वर्ण मुद्राओं को उठाने लगा। अब दरबारियों को चटखारे लेने का अवसर मिल गया। बड़ा लालची आदमी है, राजपुरोहित ने व्यंग कसा। परात भर स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, 2-4 के लिए कितना परेशान हो रहा है। दूसरे दरबारी भी पूरा आनंद ले रहे थे। एक बोला, अरे उधर देखो, वहां अपनी दाई तरफ, हाँ हाँ कुर्सी के नीचे। तभी दूसरा बोल उठा, अरे एक उधर भी चमक रही है। तेनालीराम कभी इधर दौड़ता तो कभी उधर। उसके विरोधी उसे आज अच्छा नाच नचा रहे थे। इसी बीच महाराज के कानों में फुसफुसाते हुए मंत्री कहने लगा, ऐसा लालची आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। देखिए कैसे कुर्सियों के नीचे झांक झांक कर मुद्राएं ढूंढ रहा है। महाराज को लगा कि तेनालीराम सच में लालची है। वे भी यह तमाशा काफी देर से देख रहे थे। अब उनसे बिना कुछ कहे रहा न गया। अब रहने भी दो तेनालीराम, 2-4 स्वर्ण मुद्राओं के लिए इतना लालच ठीक नहीं। क्या परात भर स्वर्ण मुद्राएं कम है जो तुम इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं अन्नदाता। तेनालीराम महाराज की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज यह तो आप जानते ही हो कि इन सभी मुद्राओं पर आपका नाम व चित्र दोनों अंकित हैं। मैं नहीं चाहता कि इन पर ठोकरें मारी जाए या झाड़ू की बुहार जाए। यही कारण है कि मैं फर्श पर बिखरी इन सभी मुद्राओं को उठा ले जाना चाहता हूँ। तेनालीराम की बात सुनकर मजाक उड़ा रहे दरबारियों के चेहरे लटक गए। उसी पल दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया कि तेनालीराम को एक परात स्वर्ण मुद्राएं और दी जाए। महाराज का आदेश सुनकर तेनालीराम के विरोधी दरबारी मनी मन कुढ़ कर रह गए।